नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के चंदौली जिले की, जहां पर एक बेहद खूबसूरत पत्नी को पति ने कहें झगड़े के चलते जो है बड़ी ही बेदर्दी से सरकारी हैंडपंप के हत्थे से, जो काफी भारी होता है, उस हत्थे से पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर कर उसे अपने 5 साल के बेटे के सामने मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान हत्यारे पति ने पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को बोरे में भरा, तो बच्चा पूछता है माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो इस पर पति बच्चे से कहता है कि माँ अभी सो रही। 5 साल का बच्चा, वो क्या जाने कि उसके पिता ने कितनी घिनौनी हरकत की है। बच्चा शांत हो जाता है कि माँ सो रही है तो सोने दो। इस दौरान बताते हैं कि पत्नी की लाश को भरकर हत्यारा पति जो है चंदौली जिले के जो एक पास में एक जंगल है, बड़ा मशहूर जंगल है, उस जंगल में जाता है और वहां पर सुनसान जगह में उस बोरे को फेंक कर घर वापस आ जाता है। इस दौरान जो महिला के घर वाले हैं, मायके वाले, वो लगातार अपनी बेटी को फोन करते हैं, तो ये पति जो है उनसे भी गोलमोल बातें करता है, कभी कुछ बहाना बना देता, कभी कुछ बहाना बनाता, लेकिन बिटिया से बात नहीं करता। इस पर मायके वालों को लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें अंदाजा इसका कुछ समय पहले से ही हो चुका था कि पति पत्नी के बीच में ठीक नहीं चल रहा। इस पर जब उन्हें लगा कि ये बात नहीं करा रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, लिहाजा तुरंत ही उन्होंने चंदौली पुलिस से इस बारे में बात की और उन्हें उससे मदद की अपील की। पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने घर पहुंची, तो वहां जो है पत्नी सोनी, जिसका नाम था, वो नहीं मिलती है। पति से पूछा जाता है तो पति गोलमोल बातें करता है, लेकिन चूंकि परिजनों ने शक जताया था कि ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी हो चुकी है, लिहाजा पुलिस ने पति को शक के आधार पर हिरासत में लिया। उससे पूछताछ शुरू की तो पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ, मैंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घर में रखे उस लोहे के रॉड यानी हैंडपंप के हत्थे को भी बरामद कर लिया, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब सवाल यही था कि आखिर पति पत्नी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि एक पति गुस्से में इतना बौखला गया कि उसने पत्नी को लोहे की रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, और ये सब उसने अपने 5 साल के मासूम बच्चे की आंखों के सामने किया। मतलब हत्या तो आदमी करता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि बच्चों के सामने ये ना हो, झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो। लेकिन फिर ये आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि गुस्से में पति जो था, गौतम जिसका नाम था, वो इतना बौखला गया कि उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो गौतम ने इस हत्या की वजह भी बताई। क्या कहा, कैसे उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कैसे लाश को ठिकाने लगाने का वो मन बनाया, ये सब तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस खबर में देंगे, ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिल सके। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा दें, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमारे इन दर्शकों ने की है। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को जैसे YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इसी तरह से Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो कीजिए, इससे हमें बड़ा हौसला मिलेगा। चलिए अब आप पूरी खबर, ये चंदौली जिले में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड की, जो इस समय चंदौली जिले में कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है, हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ कैसे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया खुर्द गांव की है। यहां पर गुस्से में बौखलाए पति गौतम ने हैंडपंप, जो सरकारी हैंडपंप, जिन लोगों ने देखा होगा सरकारी हैंडपंप का जो हत्था होता है, जो पानी चलाते वक्त चलाते हैं, वो कितना भारी और कितना लंबा चौड़ा होता है, उसी हैंडपंप के हत्थे से पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर पत्नी सोनी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को पति गौतम ने अपने 5 साल के बेटे की आंखों के सामने अंजाम दिया। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने पत्नी की लाश को एक बोरे में भरा और जंगल में सुनसान जगह फेंक दिया। उसे लगा कि उसका पाप किसी को नजर नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा कि उसकी पत्नी कहाँ गई, या वो इस समय चाहता था कि किसी तरह से वो पूरे हत्या की, किस तरह से पत्नी कहाँ गई, इस सवाल के जवाब की तैयारी कर ले, लिहाजा घर में आकर बैठ जाता है। इससे पहले पति जो है वो ये बहाना सोच पाए या वो साजिश रच पाए कि आखिर कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, वो क्या बताएगा, उससे पहले ही पुलिस की उसके घर पर दस्तक हो जाती है। पुलिस को देखते ही
गौतम पसीना पसीना हो जाता है। पुलिस उसे पकड़ कर लेके जाती है और पूछताछ करती है तो सच जो है वो सामने आ जाता है। अब पुलिस ने जो है पत्नी सोनी की लाश बरामद कर ली है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और वहीं अब गांव शहर का जो चंदौली जिले के ज्यादातर लोग जो हैं जिन्होंने इस केस के बारे में जाना है वो जानना चाहते हैं कि आखिर गौतम ने इतनी खूबसूरत अपनी पत्नी सोनी की क्यों मौत के घाट उतारा, वजह क्या है कि आखिर गौतम हत्यारा बन गया। तो अब हम आपको शुरू से पूरा घटना बता दें। ये घटना जैसा कि हमने आपको बताया कि चंदौली जिले के चकिया नगर के वार्ड नंबर 5 के जो हैं राधे श्याम खरवार रहते थे, स्वर्गीय हो चुके हैं अब वो, और उनकी बेटी है सोनी की शादी साल 2020 में यानी करीब 6 साल पहले बिछिया खुर्द गांव के रहने वाले गौतम खरवार उर्फ अतुल से हुई थी। पति पत्नी का सुखमय जीवन था। इनके एक बेटा था जिसका नाम था तेजस। बेटे की उम्र करीब करीब अब इस समय 5 साल थी। सब कुछ पति पत्नी के बीच में अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ 6 महीनों या 7 महीने से समझ लीजिए पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा हो रहा था और इनके बीच में मनमुटाव हो रहा था। अब मनमुटाव की वजह क्या हो सकता है? एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने की वजह यही हो सकती है कि पति या तो बहुत ज्यादा शराब पी रहा हो या कुछ ऊटपटांग काम कर रहा हो जिससे पत्नी को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उसके जो झगड़ा हो रहा। तो ऐसा नहीं था, गौतम शराब नहीं ज्यादा पीता, मतलब पीता होगा तो हल्की फुल्की, लेकिन ऐसा नहीं कि शराबी हो और उसकी वजह से उसकी बदनामी हो या कहीं नाली में पड़ा हो, इसका कुछ नहीं था। फिर आखिर क्या वजह हो सकती? अब आती है वजह प्रेम प्रसंग यानी अवैध संबंध। पिछले 6-7 महीने से जो सोनी थी उसे कुछ इस बात का कहा जाता है, अब ये पक्के तौर पर नहीं कह रहे, हम बता रहे हैं, ये सुनने में आया है कि सोनी को जो इस बात का शक था कि उसका पति जो है गौतम, उसका किसी बाहर यानी किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। और इस प्रेम प्रसंग की जो बात की वजह से भला कोई पत्नी ये बर्दाश्त कर नहीं सकती, और इसी बात को लेकर जो है सोनी और पति गौतम के बीच में अक्सर बताते हैं झगड़ा होते थे, और ये झगड़ा बढ़ते ही जा रहे थे, दिन बढ़ने के साथ घट नहीं रहते। गौतम पत्नी का शक दूर करने की कोशिश जितनी करता उतना ही पत्नी का शक बढ़ता जाता। अब वही वजह होता है कि भाई पति गौतम फोन पे बात करते होंगे तो इसको लगता होगा कि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो एक बात कहते हैं ना, जब पत्नी के दिमाग में कोई शक वाली बात घर कर गई तो उसे निकालना भगवान के बस की बात नहीं। तो यही कुछ हाल ऐसा था। अब वो सच था या नहीं सच था ये तो जो सोनी है वही बता सकती थी कि आखिर उसे ये शक हुआ कैसे, लेकिन फिर भी सोनी के दिमाग में ये बात जो है शक कर गई थी कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और किसी और महिला के साथ उसे प्रेम प्रसंग है, और इस बात को लेकर ही जो है उनके बीच में अक्सर विवाद होता था। वहीं शनिवार को जो है सुबह करीब 11 बजे बताते हैं दोनों के बीच फिर से इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, मतलब फिर से कुछ हुआ होगा जिससे सोनी का पारा चढ़ गया। सोनी और जो है गौतम के बीच में झगड़ा हुआ, 5 साल का बेटा वहीं मौजूद था, और ये झगड़ा धीरे धीरे इस कदर बढ़ गया कि जो गौतम था वो अपना आपा खो बैठा। इस दौरान गुस्से में तमतमाए गौतम ने घर पर ही रखे वो जो सरकारी हैंडपंप, जो लोग भी जानते होंगे सरकारी हैंडपंप उसका हत्था कितना बड़ा होता है और भारी भरकम होता है, उस भारी भरकम लोहे के हत्थे को उठाया और आओ ना देखा ताबड़तोड़ सोनी के सिर पर ही उसने मारा। पहला हत्थे का वार लगते ही सोनी जमीन पर गिर गई। इसके बाद तो मानो जो है गौतम के ऊपर खून सवार हो गया। उसे तरस नहीं आया कि ये उसके 5 साल के बेटे की माँ है, उसकी 6 साल से पत्नी है, अगर इसे कुछ हो गया, गुस्से में चलो एक बार उठ गया, लेकिन वो अपने आप को रोक सकता था, लेकिन गौतम ने अपने हाथों को नहीं रोका, और गौतम तब तक सोनी के ऊपर हत्थे से वार करता रहा जब तक कोई उसकी मौत नहीं होगी। खून से लथपथ सोनी पड़ी हुई थी आंगन में। इस दौरान 5 साल का बच्चा, ये सब जो तेजस था वो सब पूरा घटनाक्रम देख रहा था। कहते हैं जब हत्या के बाद बेटे ने मां देखा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बाप का ये रूप कभी उसने नहीं देखा था, लेकिन फिर भी जो है गौतम को लगा बेटे को क्या समझाए, तो उसने, क्योंकि दूसरे कमरे में झगड़ा हो रहा था, इस कमरे में था लेकिन आवाज तो आती, तो उसने जब पूछा कि माँ कहाँ है, तो पिता गौतम ने कहा कि माँ सो रही है, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी, तुम आराम करो। अब 5 साल का बेटे की क्या बुद्धि है, क्या उसको समझ में आया कि क्या हुआ क्या नहीं, वो चुपचाप चला गया। एक तो डर के मारे था, कितना चीख चिल्लाहट मची थी, तो उसने कुछ बोला नहीं। अब गौतम के दिमाग में लगा कि आखिर वो इस लाश को ठिकाने कैसे लगा, क्योंकि
अभी कहीं ना कोई आस पड़ोस का कहीं आ गया कि भाभी कहाँ है, कोई आया, कोई मोहल्ले की औरत आ गई तो क्या करेगा। लिहाजा अब उसके दिमाग में आया कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाना है। लिहाजा जो गौतम है वो बताते हैं किसी सर्विस सेंटर में, कार के मैकेनिक के उसमें सर्विस सेंटर में काम करता था, शोरूम में काम करता था। ये वहां पर पहुंचता है, वहां से जो एक कोई कार जो है सर्विस के लिए आई होती है उस कार को लेकर आ जाता है कि टेस्ट ड्राइव कार की जरा ले लो। क्योंकि होता है ना, मैकेनिक को ये कहा जाता है कि पहले एक बार कार को चेक कर लो चलाकर कि क्या क्या कमियां दिख रही हैं, और जो फिर कमियां दिख रही हैं वो कस्टमर को बता देना। कस्टमर फिर जो कमियां ठीक करने को बोलेगा वो ठीक कर दिया जाएगा, बात खत्म। तो इसी तरह से वो एक अपने शोरूम से कार लेकर आ गया जिसको सर्विस करानी थी। उस सर्विस वाली कार पे इसने जो है यहाँ घर पहुंचा, सोनी की लाश को एक चद्दर में लपेटा और उसके बाद उसकी लाश को एक बोरे में भर लिया और उसकी लाश को फिर उस कार की डिग्गी में रखा। कार की फोटो आप देख रहे होंगे, सफेद कलर की कार है। इस कार में जो है उस कार की डिग्गी में सोनी की लाश रखता है और अपने घर से करीब 90 किलोमीटर दूर चकिया कोतवाली, जो चंदौली जिले में ही आती, चकिया कोतवाली क्षेत्र के चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। सभी लोग बहुत जानते हो चंद्रप्रभा जो क्षेत्र है वो बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर मनोरम प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं। वहाँ पे नौगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र है, उस जगह पर जाकर, सुनसान जगह पर जाकर उसने झाड़ियों में जाकर उसके लाश को फेंक दिया। अंदाजा यही था कि 90 किलोमीटर दूर में यहाँ पर लाश पड़ेगी, इतनी जल्दी कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई जंगली जानवर कुत्ते वत्ते होंगे, वो किसी तरह इसको लाश को 1-2 दिन में खत्म कर देंगे, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आखिर ये है कौन। अगर पुलिस को बाई चांस मिल भी जाती है तो पुलिस को ढूंढने में 90 किलोमीटर बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत दूरी होती है, पुलिस को तलाशने में समय लग जाएगा। लेकिन गौतम से यहीं पर कैलकुलेशन करने में एक गड़बड़ हो गई। कैलकुलेशन उसने ये किया कि किसी को लाश मिलेगी तो पुलिस को सूचना देगा, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, तब तक तो 2-4 दिन हो जाएंगे और ऐसे में फिर वो कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता खोज लेगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जो सोनी के घर वाले हैं, अक्सर दिन में एक बार तो माता पिता अपनी बेटी से बात करते ही करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर सोनी के घर वाले बात करेंगे तो वो क्या जवाब देगा। उसने इसकी तैयारी नहीं की थी, उसने दूसरी चीज की तैयारी कर ली, लेकिन उसका इस चीज से पूरा ध्यान ही हट गया कि अगर सोनी के घर वालों ने फोन किया तो क्या करे। लिहाजा लाश वाश फेंक कर वो अपने घर आ गया। इस दौरान जो है शनिवार को यह सब पूरा घटनाक्रम हुआ। रविवार की सुबह जो है सोनम की बहन मतलब सोनी की बहन जो है सोनम और पिंकू ने, पिंकी 2 बहनें हैं, इन दोनों बहनों ने अपनी बड़ी बहन सोनी को फोन किया। अब फोन पे पहले कोई उठाया ना, कुछ देर बाद फोन लगातार मिलाने के बाद जो है फोन को गौतम ने उठाया। अब इससे बात कराने के लिए कहा गया कि जरा दीदी से बात करा, दीदी जीजा जी थोड़ा बात करनी। अब ये गोलमोल बातें करने लगे, अभी हम यहाँ हैं, दीदी कपड़े कभी धो रही हैं, कभी ये काम कर रहे हैं, अभी वो कह रही थोड़ी देर बाद। इस तरह से कहते कई बार जो है गौतम ने उसी दिन में फोन करने, ये फोन करें और ये टाल मटोली करें, बात न करें। इस पर दोनों बहनों को शक हुआ। दोनों बहनों ने अपने घर में ये सब बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जब भी फोन करने की बात करो, दीदी से बात करने की कोशिश करो तो जीजा जी जो है वो कोई ना कोई बहाना बना के करते हैं। और दूसरी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दीदी के फोन को बार बार जीजा जी ही उठा रहे हैं। आज तक हुआ है, लेकिन ये होता था कि एक बार फोन उठाते थे, दोबारा दीदी उठा लेती, लेकिन जितनी बार भी फोन मिला रहे हैं, अगर कोई फोन उठा रहा है तो जीजा उठा रहे, वरना दीदी फोन ही नहीं उठा रही। यहाँ लिहाजा चूंकि शायद बहनों को ये पहले भी सोनी ने बता दिया था कि कुछ गड़बड़ है, जीजा जी के साथ अच्छा नहीं चल रहा, इस वजह से दोनों बहनों को कुछ अटपटा लगा, उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा शक होने पर जो है सोनी के परिवार वाले जो है जो भाई हैं, घर पहुंचे। इस दौरान जो है संजय भी पहुंचा, संजय सोनी का भाई था। सब लोग यहाँ पहुंचे तो पता चला कि सोनी तो है नहीं। अब इस बारे में जो है गौतम उस वक्त इनको मिला नहीं। तुरंत ही जब इनको ये पता चला कि सोनी नहीं है, बेटा अकेले घर में, तो ये क्या हो गया मामला। तुरंत ही जो है ये चकिया जो थाना पुलिस है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर इस बात के मामला दर्ज कराते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारी बहन के साथ कुछ अटपटा, मतलब कुछ अनहोनी हुई है, क्योंकि जीजा जी जो है हमारे वो बात नहीं कर रहे। पुलिस तुरंत ही जैसे ये सूचना मिलती है तुरंत एक्टिव हो जाती है। एक महिला के मामला होता है। पुलिस जो है तुरंत ही घर पहुंचती है, गौतम को पकड़ती है कि भाई कहाँ है तुम्हारी पत्नी। तो गौतम गोलमोल बातें करने लगता है। गौतम ने अभी इस चीज़ की तैयारी नहीं की थी कि उसे क्या करना है, लेकिन फिर भी वो बात घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, और इस दौरान जो है पुलिस ने सबसे पहले सोनी के बेटे तेजस से बातचीत की, तो तेजस ने अपनी
तोतली आवाज़ में बहुत कुछ बता दिया। उसने कहा कि पापा ने मम्मी को डंडे से मारा था और उसके बाद उनको बोरे में भर दिया। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने गौतम को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो गौतम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सबसे पहले हम सोनी की बहनों ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। जी नमस्ते, हमारा नाम पिंकी है, मैं चकिया की रहने वाली हूँ। मेरी बहन सोनी बिसिया में उनकी शादी हुई थी 19/2/2020 में, और मॉर्निंग में कंटिन्यू जिससे बात करने के लिए सुबह में मैं फ़ोन की थी, तो फ़ोन उन्होंने अतुल रिसीव किए। तो हम हाल चाल करने के लिए फ़ोन किए तो उन्होंने बोला कि नीचे हैं, फिर मतलब बात नहीं कराएं, नीचे हैं। फिर बोले हम बोले कि नहीं मेरा बात कराइए, तो फिर बोलेगी वो तो कल से गायब है। तब बोले कहाँ है, 24 घंटा हो गया गायब है तो कहाँ है, मेरी बात कराइए। काफी प्रताड़ित गाँव वालों हुआ। कि उसके बाद जब हम लोग घर पे पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे तो उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरी फांसी हो। मैडम ये बताइए कि क्या लग रहा है कि घटना से क्या वजह रही होगी? और कुछ नहीं, अभी हम लोगों को कुछ दहेज के लिए मारपीट हुआ, जो कि हम लोगों के माता पिता तो इस दुनिया में है नहीं। हम लोगों के एक छोटे माता पिता का बनाया हुआ एक छोटा सा जमीन भी था, वो भी उनको मतलब जिस लड़ाई झगड़ा में हमेशा बार बार बोल रहे थे लोग, हम लोग बेच के उनके जो भी उनको चाहिए थे हम लोग उनका पूरा भी किए। अब कुछ भी हम लोगों के पास नहीं रहा, तो भी 2 महीना हुआ जमीन बेचने के बाद, तीसरे महीने में ये घटना सुनाई थी। मेरा नाम पिंकी है। क्या आप लोग कोतवाली है, क्या है पूरा मामला? कोतवाली में हम लोग इस कारण आए हैं सर कि हमारी बहन से हमारी सुबह बात जैसे डेली कंटिन्यू बात होती रहती है, बात नहीं हुआ। 2 दिन से उसके ससुराल वाले टाल मटोल कर रहे थे और सही समय पे सही सूचना नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि यहाँ है वहाँ है, हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन असल में उसको मार के सब फेंक दिए हैं। राड से मारा गया है, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। अभी तक हम लोग को डेड बॉडी भी बरामद नहीं हुई है मेन समय पे। हम लोग थाने में इसीलिए एप्लीकेशन सुबह दिए, गुमशुदा का दिए, लेकिन सारा क्लियर थाने में पहले से हमको लग रहा है कुछ मैसेज था जिससे की वजह से ज्यादा दिक्कत थी। सब लोग फटाफट गए, वो सब मेन समय पे गिरफ्तार हुए हैं। बाप बेटा दोनों आए हैं। अतुल नाम है, बिछिया का रहने वाला है, शादी 2020 के आसपास हुआ है, 5 साल का बेटा भी उसका है, सारी चीजें हैं। बच्चे ने 7 साल का बच्चा भी है जो 6 साल का, वो भी गवाही दिया कि मम्मी को राड से मारा गया पीठ पे। मम्मी बेहोश हुई, गाड़ी आई, गाड़ी लेकर के चली गई। अगल बगल के लोग कारण क्या बता रहे हैं सब कि हम झगड़ा हुआ है, ऐसे ही झगड़ा किए क्या नहीं है, हमको कुछ ज्यादा अंदर की बात अभी नहीं पता है। लेकिन ऐसा आज तक हम लोग को मैसेज कभी नहीं मिला कि एक दूसरे से झगड़ा करते थे। कुछ भी 6 साल 7 साल कभी भी कुछ ऐसा नहीं था। कि छोटी बहन ये हमारी ये फोन की वीडियो कॉल पे बात करने के लिए सूचना एकदम साफ हो गया कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तब हम लोग थाने का सहारा लिए, हम लोग पुलिस के यहाँ आए, बातचीत किए, तब हम उसके घर गए, सारी चीजें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी बहन। अब पुलिस ने जब गौतम को हिरासत में लिया, उससे पूछा तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि हमारे बीच पहले झगड़ा जो हुआ, झगड़े की वजह 2 हैं। एक वजह जो लोगों के सामने आ रही वो कि प्रेम प्रसंग वाला मामला, कि पत्नी को शक था कि पति का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा। दूसरा वजह थी पैसा। कुछ लोगों का कहना है कि जो ये गौतम था ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसकी वजह से खूब खर्चीला था और इस खर्चीले की वजह से जो है घर में अक्सर पैसों की तंगी बनी रहती थी और ये अक्सर पैसे उधार भी लेता रहता था। इस चीज़ को लेकर जो है पत्नी जो है नाराज रहती थी। वहीं जो गौतम का कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, उसका कहना है कि गौतम अपनी पत्नी के खर्चीले स्वभाव की वजह से परेशान था, जिसकी वजह से जो है उसे अक्सर पैसे दोस्तों से कर्ज लेने पड़ते थे, कि मतलब उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती थी और इस चीज़ के लिए जो है दोनों के बीच मनमुटाव होते थे। और इसकी वजह से उसने जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा तो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उसने हत्या कर दी। हम इस पर आगे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है। पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, आज सुबह थाने पर ये सूचना मिली थी कि एक जो विवाहिता है सोनी नाम, उसका घर वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसके आधार पर घर वालों ने थाने पर आकर के सूचना दी थी कि उससे बात नहीं हो पा रही है, जिस पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर आकर के जांच की गई थी। तो यह तथ्य सामने आया कि जो इसका पति है गौतम, उसने इसको मार दिया है और जो शव है उसको छुपा दिया है। सूचना को गंभीरता से तत्काल लेते हुए परिवारजनों से संपर्क किया गया और उनके तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज किया गया। पति को तत्काल हिरासत में ले लिया गया था, जिसकी निशानदेही पर मटका का शव भी बरामद हो गया है।
जो फील्ड यूनिट है उसको यहाँ पर बुला करके जितने भी फॉरेंसिक साक्ष्य हैं उनको ठीक से कलेक्ट किया गया है और जो पूरा घटनाक्रम है उसकी जानकारी की गई है। उसका अगर आवश्यकता पड़ेगी रिक्रिएशन भी करवाया जाएगा और प्रकरण में चूंकि एक गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य जिसकी इसकी भूमिका थी उसके संबंध में जांच करके आवश्यक कार्रवाई की। अब हम आपको जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो घर वाले हैं, उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं, उनका क्या क्या शक है। कहा यह जा रहा है कि जो तेजस ने, जो बेटे ने क्या बताया था पुलिस को बताते हैं। तेजस ने कहा कि पापा और मम्मी के बीच में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने जब उस बेटे से पूछताछ किया तो 5 साल के बेटे ने यही कहा कि तेजस ने कहा कि पापा और मम्मी के बीच में झगड़ा हुआ था। पापा ने मम्मी को मारा और बोरे में भरकर गाड़ी से कहीं ले गए। इसके बाद मम्मी वापस नहीं लौटी। ये बेटे का बयान जो है गौतम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना, जिसके चलते पुलिस ने गौतम को हिरासत में लिया। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल पुलिस कर रही कि आखिर हत्या की वजह क्या है। लोगों के मुताबिक जो है आरोपी गौतम कुमार खरवार जो है वो चंदौली बाजार स्थित एक हुंडई कार का शोरूम था, इसमें ये फाइनेंस का काम करता था। उसकी पत्नी जो है सोनी हाउसवाइफ थी। इकलौता बेटा होने के बावजूद भी जो है ये गौतम जो है अपने माता पिता से अलग रहता था। मतलब इकलौता बेटा था ये अपने माँ बाप का, इसके बावजूद अमूमन होता कि माँ बाप की भाई बेटे के ऊपर ही जिम्मेदारी है, माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन ये अपने माँ बाप से अलग रहता था, जिसको लेकर परिवार में भी अक्सर तनाव रहता था। होता होगा शायद पति पत्नी ने ये फैसला किया होगा कि भाई हम अलग रहेंगे, क्योंकि कई पति पत्नी होते हैं, पत्नियां होती हैं जो उनको माँ बाप के साथ नहीं जमता है, झगड़े हो रहे होंगे, तो इस झगड़े से बचने के लिए हो सकता हो गौतम ने ये किया हो कि भाई ऐसा है हम अलग रहें वो अलग रहें, ताकि सब लोग सुकून से रहें। लेकिन फिर भी इकलौता बेटा था तो तनाव तो रहता होगा कि हमारे बूढ़े माँ बाप की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो बताते हैं कि उसकी वजह यह है कि माँ बाप ही चाहते थे कि भैया ये हमारे पास नहीं, क्योंकि गौतम जो है बहुत फिजूल खर्ची करता था। अब अलग अलग बात है। गांव के लोगों के अनुसार जो ये था गौतम, ये पिता राम लखन का इकलौता बेटा था जो सकलडीहा के निबंधन कार्यालय में सेवानिवृत्त चपरासी थे। इकलौता होने के कारण आरोपी बचपन से ही मनमानी और फिजूल खर्ची का आदी था। पैसों की कमी होने पर वह आसपास के लोगों से कर्ज भी लेता था और अक्सर इसी बात को लेकर, क्योंकि जब कर्ज होगा तो आप तनाव में रहेंगे, और इसी बात को लेकर तनाव होता था। और बताते हैं इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी होता था। वहीं इस मामले में जो एक पॉइंट ये भी है कि जो सोनी की बहन है सोनम, उसने बताया कि माता पिता की जब मौत हुई तो चकिया स्थित उनका एक घर था, उस घर को बेचकर जो रकम मिली थी सभी भाई बहनों ने आपसी सहमति से आपस में बांट ली थी। यानी जो 3 बहनें एक भाई था, चारों में बटी, यानी सोनी को भी कुछ अच्छी खासी रकम मिली होगी। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सोनी के पैसे, चूंकि इसको पैसे खर्च करने की आदत थी, अब जाहिर सी बात है पैसा मिला होगा मकान को बेचने के बाद। जो चकिया बाजार में मकान था तो ठीक ठाक रकम बिकी होगी। मिनिमम हम मान सकते हैं कि 5 से 7 लाख रुपए तो मिले होंगे। अब हो सकता हो गौतम को जब पता चला कि ये रुपये सोनी के पास हैं, सोनी वो रुपए, अब ये चाहता होगा कि सोनू वो रुपए उसे दे दे। सोनी ने, चूंकि इसकी आदत फिजूल खर्ची की होगी, तो सोनी ने कहा होगा भाई ये पैसे हम अपने बच्चे के नाम पर रखेंगे, हम तुमको नहीं देंगे। इसी बात को लेकर हो सकता है झगड़ा चलते हो, इसी झगड़े के चलते जो है ये हुआ। इसको लगा कि अगर पत्नी मर जाएगी तो ना चाहते हुए भी उसके सारे पैसे अपने आप ही मिल जाएंगे, इसलिए इसने इस पूरी वारदात को पैसों के लिए मौत के घाट उतार दिया। एक वजह ये भी हो सकती है। वहीं जो छोटी बहन है पिंकी, उसने कहा कि घटना जब ये हुई है शनिवार को, उससे 1 सप्ताह पहले जो जीजा हैं और दीदी हैं दोनों बिहार स्थित मां तूतला भवानी मंदिर दर्शन करने गए थे। 3 दिन पहले फोन पर दीदी से बात हुई थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, कहीं कोई झगड़ा नहीं था, ना ही कोई तनाव दिख रहा था, ना ही दीदी ने कुछ ऐसा बताया जिससे लगे कि हाँ कुछ इतना बड़ा हो सकता है। वहीं ऋषभ का कहना है कि जो आरोपी गौतम था, ऋषभ सिंह शायद इसके दोस्त या रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि जो गौतम है वो अपनी पत्नी की खर्चों को लेकर परेशान रहता था, कई बार उससे पैसे उधार ले चुका था और इस बात को लेकर जो है वो तनाव में भी रहता था। अब कहें एक तरीके से कहें जो जिस तरफ है वो उस तरफ की अच्छी बात कर रहा है। जैसे सोनी के घर वालों का कहना है कि भाई एक तो पैसा मिला था घर मकान बेचकर, सब भाई बहनों ने बराबर बांटा, सोनी के पास भी एक अमाउंट था। शायद घर वालों का आशंका है कि उसी पैसे को पाने के लिए जो है, क्योंकि गौतम की आदत फिजूल खर्ची की ज़्यादा थी, इकलौता था, माँ बाप का दुलारा था, इसलिए उसकी फिजूल खर्ची की आदत थी, और उस
फिजूल खर्ची के चलते ही अक्सर वो कर्ज में रहता था। तो शायद उसके दिमाग में ये होगा कि अगर सोनी उसे पैसा दे देगी तो वो अपना कर्जा चुका देगा और फिर तनाव, जब कर्जा नहीं रहेगा तो तनाव नहीं, झंझट नहीं, मस्त रहेगा। लेकिन सोनी का होगा कि भाई जो तुमने लिया है कर्जा तो तुम चुकाओ, हम अपने पैसे तुम्हें क्यों दे, हम ये अपने पैसे अपने और अपने बच्चे के लिए रखेंगे। इसी बात के लिए हो सकता हो झगड़ा चलता हो कि गौतम कहता हो कि जब हम कमाते हैं तो वो तुम सबका, और जब तुमको कुछ मिल रहा है तो वो तुम्हारा, सिर्फ ये कैसे होगा। इसी बात के लिए झगड़ा हुआ होगा और इसी झगड़े के चलते जो है विवाद इतना ऊपर बढ़ गया कि गुस्से में बौखलाए गौतम ने लोहे की वो हैंडपंप वाली रॉड से जो है पीट पीट कर सोनी को मौत घाट उतार दिया। एक वजह ये हो सकती। दूसरी वजह जो प्रेम प्रसंग वाला मामला है कि सोनी को शक था और इस शक के चलते जो है सोनी आए दिन जो है इसके ऊपर सवाल खड़ा करती होगी। सवाल खड़ा होने से ये परेशान रहता होगा कि आए दिन चिक चिक हो रही और टेंशन में आ गया होगा। और ये धीरे धीरे जब चीज़ बढ़ती चली गई तो गौतम को लगा कि इस चीज़ का समाधान एक ही है कि इसे मौत की घाट उतार दे, तभी सब शांत होगा, वरना ये शांत नहीं होगा। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह जो गौतम की तरफ से जो लोग हैं उनका कहना है कि सोनी दरअसल बहुत खर्चीली स्वभाव की लड़की थी और उसके खर्चों को पूरा करने के लिए गौतम को अक्सर कर्ज लेना पड़ते थे और इसी कर्ज की वजह से जो पैसा खर्च की वजह से जो होता है पति पत्नी के बीच में विवाद रहता था। गौतम चाहता था कि सोनी जो है खर्च पे कंट्रोल करे, लेकिन सोनी उस चीज के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर एक खौफनाक वारदात सामने आई। अब इसमें से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि अगर असल में हत्या के पीछे, अब हत्या हुई है तो बिना वजह की हत्या तो नहीं हुई और छोटी मोटी बात के लिए तो कोई हत्या करेगा नहीं, जब तक कुछ ऐसा मामला ना हो कि किसी को बहुत ज़्यादा दिल तक कोई बात चुभ जाए जिसके चलते वो इतना बौखला जाए कि अपना आपा खो बैठे और अपने 5 साल के बेटे की मां की हत्या कर दे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक चैनल को भी। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।